ओके गाइस, आज हम करेंगे एंटो 311 का। आपके सिलेबस के ये जो दो तीन इंसेक्ट है ये लास्ट ही है बस। गेहूं का खपड़ा, खपरा बीटल जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, खपरा बीटल या गेहूं का खपड़ा। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है और फैमिली इसकी है डर्मेस्टिडी। और अगर साइंटिफिक नेम या जिसको हम जीनस स्पीशीज की बात करें तो जीनस इसका ट्रेगोडर्मा एंड जो स्पीशीज रहेगी वो है ग्रेनेरियम ईवर्ट्स। तो ये इसका साइंटिफिक नेम भी होता है और इसकी जो है जीनस और स्पीशीज भी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो है होस्ट, जो ग्रीन्स हैं, पोषक अन्न जो हैं वो हैं इसके गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये सारे इसके क्या रहेंगे, मतलब इसके पोषक, जैसे अब तक हमने पढ़े थे ना पोषक पौधे या प्लांट्स, वैसे ही हमारे पास क्या है, जो ये पेस्ट है वो ग्रीन्स के हैं, अन्न के है ना, अनाज के जो है कीट। तो इसमें जो इसका पोषक पदार्थ जो रहेगा वो अनाज रहेगा। तो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब में क्या ये गेहूं का खपड़ा या खपड़ा बिट्टल पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडिया के अलावा अफ्रीका, बर्मा, चीन आदि सभी देशों में मिलता है। और जहाँ पर टेम्परेचर 32 से 44 तक पाया जाता है वहाँ पर ये इंसेक्ट की प्रेजेंस देखी गई है। डैमेज की अगर हम बात करें तो डैमेज किस प्रकार का होता है, डैमेज की अगर हम बात करें तो इसका जो डैमेज है वो अनाज के ढेर के ऊपर ये लगभग 1 फीट की गहराई तक क्षति पहुंचाता है। कहाँ ये पाया जाता है, जहाँ पे अनाज के या जो ग्रेन्स है ना उनका ढेर लगाया होता है, तो 1 फीट नीचे गहरे तक ये पहुंचकर उसको खा सकता है, उसके ज़्यादा ये अंदर नहीं जाता। और इसे अपने विकास के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और इसका प्रकोप जब इसका प्रकोप होता है तब इसकी संख्या बढ़ जाती है और पूरे जो हमारे स्टोरेज होते हैं ना, जो भंडार गृह होते हैं, उसमें दरवाजों खिड़कियों के बाहर भी ये निकलते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स इसका जो नंबर ऑफ जो बीटल है या जो जिसको कहते हैं कि कीटों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अनाज के अलावा ये उसकी लकड़ी के आसपास और कीटों के बाहर निकलते भी दिखाई देते हैं। और इसके जो ग्रब है जिसको हम इसका लार्वा कहते हैं, देखो कितना खतरनाक सा दिखाई देता है ना, डरावना सा। तो ये जो इसका लार्वा है, ये लार्वा ही इसकी जो मेन है जो डैमेज करता है। और जो अडल्ट हैं वो डैमेज करते हैं बट ना के बराबर, बहुत कम। लेकिन जो ये ग्रब है, जो इसका लार्वा है, वो बहुत अधिक क्षति करता है। तो इसकी जो क्षति है वो लगभग पूरे साल ही चलती रहती है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर में इनकी जो डैमेज है वो मैक्सिमम होता है। ये दानों के जो एम्ब्रियो वाले पार्ट होते हैं उनको अधिक खाते हैं और इसके साथ ही दानों के अंदर घुसते नहीं हैं, क्योंकि इसलिए दाना खोखला नहीं होता, ये सिर्फ बार बार से उसको खाते रहते हैं। कुछ भाग जिससे कटा हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है और जो धान है वो या अनाज है वो अच्छा नहीं रहता। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास। कितनी स्टेजेस पाई जाती है, 4 स्टेजेस पाई जाती है। आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि एग के बाद ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज प्यूपा और फोर्थ स्टेज अडल्ट। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 फेजेज हैं, ये इसकी लाइफ में पाई जाती है। एग की अगर हम बात करें तो जो कॉपुलेशन की क्रिया के 5 to 6 स्टेज के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग देना शुरू कर देती है। और जो एग लेइंग की जाती है वो अंडों को कहाँ दिया जाता है, वो दानों के ऊपर या जो बोरे भर के रखा होता है अनाज उसके ऊपर दिया जाता है। और ये वैसे तो अलग अलग दिए जाते हैं, कभी कभी 2 या 3 के ग्रुप में भी ये अंडे दिए जाते हैं।
और एग हैचिंग का जो टाइम रहता है वो नॉर्मल कंडीशन में 6 से 16 डेज, 6 से 16 दिन रहता है। और अगर वहाँ पे नमी अधिक पाई जाए या मॉइस्चर अधिक होता है तो वहाँ पे ये 5 से 9 दिन में ही हैचिंग हो जाती है और इनमें से लार्वा निकल आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका जो ग्रब है, इनका जो लार्वा है वो किस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं हम ग्रब या जो लार्वा है, वो लार्वा क्या होता है। जब एग से लार्वा निकलता है तो वो छोटा और ब्राउन कलर, सफ़ेद भूरे रंग का होता है और उसकी जो बॉडी है वो बालों से ढकी होती है। लास्ट पेज पर हमने डायग्राम में देखा था कि जो लार्वा है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। और जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तो ये टूटे फूटे दानों को या आटे को खाता है, लेकिन जब ये विकसित हो जाता है तो ये पूरे दानों को ही खाने लगता है। इस प्रकार ये दानों को डैमेज करता रहता है। और जो मेल इंसेक्ट है या जो मेल इंसेक्ट है, मेल जो लार्वा है, मतलब जिससे मेल डेवलप होगा वो 19 से 28 दिन तक, और फीमेल को 20 से 37 डेज लगते हैं। और अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो जो मेल ग्रब है या मेल लार्वा है वो 4 बार निर्मोचन करता है और प्रतिकूल स्थितियां होने पर 11 बार तक निर्मोचन कर सकते हैं। और लगभग जब इनका जो मैच्योर होने का या जो परिपक्व होने का टाइमिंग है वो लगभग 50 दिन होता है। और अधिक गर्म या अधिक ठंडे स्थान होने पर इनकी जो लाइफ है वो 200 दिनों से 3 वर्ष तक की रहती है। और उसके साथ साथ जो त्वचा निर्मोचन है उसकी संख्या में भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेज है, और जो जाड़े का मौसम है या जब सर्दी होती है तो ये इसी रूप में अब उसको व्यतीत कर लेता है। दरारों में या बोरों आदि में छिपकर ये निष्क्रिय रूप में रहता है। और फिर क्या होता है, बोरों के बीच ये कृमिकोश अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कृमिकोश अवस्था होती है, जो लार्वा वो बाहर अपने कोया या कोकून बना लेता है, कोया या कोकून बना लेता है और उसका जो रंग है वो ब्राउन कलर का होता है। और ये जो अवस्था होती है लगभग 4 से 27 दिन तक रहती है। और इस अवस्था में जब कोकून फूटता है तो कोकून के फूटने से प्रोड बाहर आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो एडल्ट है या प्रोड वो कैसा होता है। ये ग्रे कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मिलीमीटर और चौड़ाई 2 मिलीमीटर होती है। अब डायग्राम आपने पीछे देख ही लिया कि कैसा दिखाई देता है ये। तो इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिसमें आगे वाले सख्त होते हैं और पीछे वाले झिल्ली की तरह होते हैं, जो पूरी बॉडी को कवर किए रहते हैं। जैसे ही प्रोड निकलते हैं और प्रोड के जस्ट निकलने के बाद ही कॉपुलेशन प्रोसेस होता है और जो फीमेल्स है वो एग देना शुरू कर देती है। और ये 25 से 35 दिनों तक जीवित रहते हैं। ये इसका जो फर्स्ट स्टेज है एग से फिर 6 से 16 दिनों में हमारे पास सेकेंड स्टेज मिल गई लार्वा या ग्रब, जो कि बहुत डैमेज का उत्तरदायी रहता है। थर्ड हमारे पास स्टेज मिलती है प्यूपा, जिसमें भी अलग अलग है। ये देखिए यहाँ आपके इस साइकिल में भी लिखा है कि 19 से 28 दिन किस में होता है, ये 19 से 28 दिन किस में रहता है, मेल में, और 20 से 37 दिन तक ये फीमेल में टाइमिंग रहता है। और उसके बाद 4 से 27 दिन में हमारे पास ये प्रोड या अडल्ट बन जाते हैं। और फिर उसके बाद प्रोड के बनने के जस्ट बाद कॉपुलेशन क्रिया प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन प्रोसेस के 3 to 4 डेज बाद ही एग लेइंग शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं इसका कंट्रोल की बात करें तो इसके जो नेचुरल एनिमीज हैं, प्राकृतिक शत्रुओं को यूज करके हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक शिकारी कीट और सेकंड परजीवी कीट। जो शिकारी कीट है वो ग्रब का शिकार करते हैं और जो परजीवी कीट है वो ग्रब के परजीवी होते हैं। इस प्रकार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लाल सुराही या जिसे लेजर ब्रेन बोरर कहते हैं। ऑर्डर जिसका कोलियोप्टेरा, फैमिली पोस्ट्रीजिडी और साइंटिफिक नेम राइजोपरथा डोमिनिका।
और अगर हम इसका पोषक अन्न देखें या अनाज देखें तो दैट इज गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, चना और आटा। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक सर्दी वाले देशों को छोड़कर बाकियों में पाया जाता है, जैसे भारत है, पाकिस्तान, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लगभग सभी स्थानों पर ये पाया जाता है। डैमेज को देखें तो डैमेज कौन करता है, इसका प्रॉड या सुंडी। तो इस कीट की जो प्रॉड है और इस कीट का जो ग्रब है दोनों ही डैमेज करते हैं। इसमें जो माउथ पार्ट्स है वो काटने और चबाने वाले पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉड है या एडल्ट है वो इसके ग्रब की अपेक्षा अधिक डैमेज करते हैं। और जो प्रॉड है वो दानों को खाकर छेद कर देते हैं और उसको आटे में बदल देते हैं, जिसमें केवल आटा ही अनाज से आटा हो जाता है और खाते समय यह नुकसान अधिक पहुंचाते हैं। और ये जो ग्रब है ये दानों के स्टार्च को खाती है और केवल छिलके को छोड़ जाती है। और शुरू में तो ये दानों के अंदर घुस जाती है और बड़े होने के बाद ये बाहर से उसको खा जाती है। तो इस प्रकार क्या है ये इसको अनाज को खाकर या आटे को खाकर अपने लाइफ को निकालते रहते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ वो आटा या दाने ही होते हैं और यह भंडार गृहों में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये उन अनाजों पर ये आक्रमण कर देते हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं कि लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस पाई जाती है। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, ये अब डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एग, सेकंड स्टेज ग्रब, तीसरा प्यूपा और चौथा एडल्ट। तो ये जो स्टेज है ये लास्ट स्टेज है हमारे पास एडल्ट वाली। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जब एग की हम बात करते हैं तो जो फीमेल इंसेक्ट है वो एडल्ट बनने के साथ साथ ही लगभग 4-5 दिन बाद ही एग लेइंग शुरू कर देती है, जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक एग लेइंग की जाती है या अंडे दिए जाते हैं। और जो एग है वो नाशपाती के आकार के और वाइट कलर के होते हैं। नाशपाती के आकार के क्या एग पाए जाते हैं, या जो एग लेइंग होती है उसमें जो पाए जाने वाले एग है नाशपाती के आकार के और वाइट कलर। और जो वाइट कलर के एग पाए जाते हैं वो बाद में डेवलप जब हो जाते हैं तो वो और पूर्ण रूप से जब डेवलप होते हैं तो ये पिंक कलर के हो जाते हैं और अपने पूरी लाइफ में 300 से 500 तक एग देती है, जो गर्मियों में हैचिंग टाइम 5 to 6 डेज और सर्दियों में 15 to 21 डेज रहता है। और जो ग्रब है या जो लार्वा है वो वाइट कलर का लार्वा निकलता है एग हैचिंग के बाद और होती है, जिसे दूर चलते हुए दाने के अंदर ही एंटर कर जाता है। और जब दाने के अंदर एंटर करता है तो इसकी जो बॉडी थोड़ी मोटी हो जाती है और मुड़ जाती है, जिसके कारण ये सी आकार में या सी शेप में दिखाई देता है। और ये उस दाने के बाहर नहीं निकलता और उसको अंदर ही खाता रहता है और त्वचा निर्मोचन 4 से 5 बार तक होता है और उसके बाद ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और इस समय जो इसकी लेंथ होती है वो 2 mm होती है और बॉडी पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और फिर ये पूर्ण विकसित होकर कोशावस्था में बदल जाता है। थर्ड हमारे पास की जाती है कृमि कोश या प्यूपा। यह अवस्था भी दाने के अंदर ही पाई जाती है। जो कोशावस्था में जब ये बदलता है ग्रब तो ये दाने के अंदर ही बदलता है, अपने बाहर एक कोकून की फॉर्मेशन कर लेता है और उस कोकून के अंदर ये कृमि कोश मतलब बना लेता है और ये कोशावस्था दाने के अंदर ही रहती है बनती है। और जब इसमें से प्रोड निकलता है तो वो एक छेद करके फिर बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रोड है वो कैसा होता है। वो बेलनाकार ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और उसकी जो बॉडी है वो खुरदरी होती है। लंबाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर होती है और इनके जो माउथ मैंडिबल्स होते हैं, जो माउथ पार्ट्स होते हैं
बहुत मजबूत और आगे की ओर निकलते हैं। और जब एडल्ट निकलने के बाद ही ये कॉपुलेशन की क्रिया को करते हैं, और जो फीमेल इंसेक्ट है वो 4 से 5 दिन के बाद ही एग लेइंग शुरू कर देती है। और जब विंटर सीजन होता है, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तो ये इंसेक्ट निष्क्रिय अवस्था में ही रहते हैं। इनकी जो पूरी लाइफ है वो 56 to 84 डेज में कंप्लीट होती है। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट पाया जाता है और एक साल में 5 to 7 जनरेशंस पाई जाती हैं। 4 स्टेजेस हैं, ये साइकिल में दिखाई दे रही है। 3rd है प्यूपा एंड 4 इज एडल्ट, और 4 to 5 डेज में ही एप्लिंग शुरू हो जाती है। और कंट्रोल की अगर बात करें तो ये क्या दूसरे जो भंडारित कीट है उनकी तरह ही करते हैं, जैसे हम इसके नेचुरल जो शत्रु हैं, नेचुरल एनिमीज हैं, जो जिसको हम यूज करके इनकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर साफ सफाई का ध्यान रखकर, और इस प्रकार हम इसकी संख्या को कंट्रोल में, इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं।